पिछले 5 साल से मंदिर के पास रुकने वाली बस पर हर रोज वो बूढ़ा उतरते चेहरों को घूरता रहता। किसी ने उससे पूछा, बाबा, हर रोज आप इस बस पर क्या देखते हो? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे इस बस के दरवाजे पर हर रोज एक सपना दिखता है जो मुझे यहां खींच लाता है, लेकिन शायद वो कभी पूरा नहीं होगा। और बिना कुछ बोले वो वहां से चला गया। दोस्तों, ये कहानी एक पिता के इंतजार की है, उसकी उम्मीदों की है, उसकी आशा की है। यदि आप रिश्तों की भाषा समझते हैं, यदि आप रिश्तों का मूल्य समझते हैं, तो ये कहानी सुनकर जरूर जाइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने पापा के लिए एक लाइन जरूर लिखिएगा, मिस यू पापा। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अमन दीवार से सिर टिकाए बैठा था। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा था। आईसीयू के अंदर उसके पिता थे, वो पिता जिनसे उसने पिछले 5 साल से ठीक से बात भी नहीं की थी। अमन हमेशा कहता था, पापा ने कभी मुझे समझा ही नहीं। उसे लगता था पिता सख्त थे, रोकते थे, डांटते थे, तुलना करते थे। और एक दिन गुस्से में उसने घर छोड़ दिया। जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, वो चला गया। लेकिन ये नहीं जानता था कुछ लोग इंतजार में उम्र गुजार देते हैं। शहर बड़ा था, सपने उससे भी बड़े। पहले नौकरी नहीं मिली, फिर मिली तो अपमान भी मिला। रूम का किराया भरने के लिए रात में डिलीवरी की, दिन में ऑफिस। लोग हंसने लगे थे, बड़ा आदमी बनना चला है। वो चुप रहता क्योंकि उसे साबित भी करना था। 5 साल में जैसे तैसे उसने खुद को खड़ा तो कर लिया, पैसा आ गया, पर घर नहीं गया। अहंकार कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। 3 दिन पहले एक फोन आया, बेटा पापा अस्पताल में है। वो भागा। आज आईसीयू के बाहर बैठा था और नर्स ने एक लिफाफा थमा दिया। ये आपके लिए रखा था उन्होंने, मुझे कहा था आप आए तो आपको दे दूं। अमन के हाथ कांप गए। उसने चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुम जब ये पढ़ रहे होगे शायद मैं बोल भी ना पाऊँ। तुम हमेशा कहते थे मैं तुम्हें समझता नहीं, पर सच ये है मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा समझता था। मैं सख्त इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था दुनिया तुम्हें तोड़े नहीं। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम घर छोड़कर गए उसी दिन से मैंने तुम्हारे नाम से बैंक में पैसे जमा करना शुरू कर दिया, ताकि अगर तुम हार कर लौटो तो तुम्हें लगे नहीं कि तुम हारे हो। बेटा, बाप कभी हारते हुए बेटे को देख नहीं सकता। तुम जीत गए हो ये मुझे पता था, पर एक बात याद रखना, जीत हमेशा अकेले नहीं जी जाती। मैं हर रोज मंदिर के पास रुकने वाली बस पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। बेटा, जब भी दिल करे घर लौट आना। इंतजार में तुम्हारे पापा। अमन फूट पड़ा। उसे याद आया, हर महीने अकाउंट में जो अननोन ट्रांसफर आता था वो पापा ही भेजते थे। उसे लगा था वो उसकी कमाई है, पर वो पिता की खामोश दुआ थी। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने धीमे से सिर झुका दिया। दुनिया जैसे एक पल को रुक गई। अमन अंदर गया। पिता शांत थे, जैसे कि बस सो रहे हों। उसने उनका हाथ पकड़ा, वो हाथ जो बचपन में उसे चलना सिखाता था। अमन ने बिखरे हुए शब्दों में कहा, पापा मैं हार गया। 5 साल में आज अमन ने पहली बार पापा से बात की थी, लेकिन अब वो शब्द शायद पापा के कान तक नहीं पहुंच पाए। अगले दिन उसने घर का दरवाजा खोला। माँ अकेली बैठी थी। वो उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मैं घर लौट आया हूँ, हमेशा के लिए।
उस दिन उसे समझ आया, सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, सफलता वो है जहाँ लौटने की जगह बनी। हम अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, किसी को साबित करने में लगे हैं, किसी को दिखाने पर लगे हैं, किसी से जीतने में लगे हैं। पर कभी रुक कर देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिनसे जीतना चाहते हैं, जिन्हें दिखाना चाहते हैं, वही हमें जीतते देखना चाहते हैं, वही हमारे साथ कुछ पल जीना चाहते हैं। जिंदगी दर्द देती है, रहस्य छुपाती है, संघर्ष करवाती है, पर अंत में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या तुम सब कुछ पाकर भी मन के किसी कोने में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? एक बार अपने मन में चक्कर लगा के देखना, कोई कोना है जो शायद अभी भी खाली पड़ा है। दोस्तों, कहानी यदि सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं कोई ज़िंदगी से दूर बैठा हो, शायद उसे ये कहानी ज़िंदगी के पास ले आए, क्योंकि यूँ भी है ज़िंदगी।